नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार जैप चौधरी में। कैसे हो सभी? उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के हमारे इस सेशन का जो उद्देश्य है वो ये है कि वरिष्ठ अध्यापक का जो परसों पेपर कैंसिल हुआ था, जीके के पेपर ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर जो है वो रद्द कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। असो जी की रिपोर्ट के आधार पर माना कि जीके का जो पेपर है ए और बी ग्रुप का कैंसिल हुआ, सी ग्रुप का जो है उन्होंने पहले ही कैंसिल कर दिया। असो जी मान रही है कि जो सब्जेक्ट का पेपर है वो लीक नहीं हुआ था। ये असो जी की रिपोर्ट है, अपन इस पर कुछ नहीं कह सकते। और मैं पिछले 2 दिन से बच्चे लगातार कमेंट करें कि सर अब क्या करें, हमारे साथ धोखा हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैं आपकी व्यथा के आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन अपने कहने से कुछ नहीं होगा। आप यहाँ कमेंट कर देते हो, पर्सनल मैसेज कर देते हो, ट्विटर पे बच्चे लगे हुए हैं, तो आप इधर उधर कमेंट करने के ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। आपके कमेंटों से सरकार के ऊपर कतई नहीं फर्क पड़ने वाला है, केवल आप अपने आप को और ज्यादा पीड़ित और दुखी कर सकते हो। अब समय है कि जो ठीक है कि देर सवेर जो निर्णय आया वो निर्णय अच्छा है कि इन्होंने आखिरकार माना तो सही कि भी ग्रुप ए और ग्रुप बी का पेपर जो है रद्द हो गया, ये पेपर लीक हुआ था, ये माना, ये अच्छी बात है। वरना न जाने सिस्टम के अंदर कितने ही भ्रष्ट जो है शिक्षक जो है वो अंदर आ जाते, कितने ही तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो है वो बाहर हो जाते। पहली बात तो ये कि ऐसे निर्णय आना ही दुखद है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आपके और मेरे बस की बात नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते कि भाई इस प्रकार का सिस्टम, ये बहुत बड़ी सरकार की लापरवाही है, इसको सरकार ही सुधार सकती है। सामाजिक रूप से हम कुछ नहीं कर सकते, हम सामाजिक रूप से इन लोगों का केवल बहिष्कार कर सकते हैं। खैर, जो हुआ उन बातों को छोड़िए, अपना रोना दुखड़ा रोने से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कतई सांत्वना नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, अब बात यह है कि आगे हमें करना क्या है। कौन कौन तो वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी करें और कौन नहीं करें। जो तैयारी कर रहे हैं वो किसकी तैयारी करें, कितना मैटर पढ़ें, कहां से पढ़ें, अपने उन बातों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब 41 दिन का समय जो बचा है उस पर अपन तैयारी करें। पहली बात तो मेरी ये है कि करना क्या है, पढ़ना क्या है। तो पहली बात तो दिमाग में ये रखना कि कोई भी नई सामग्री ना पढ़े। दूसरा, किसी प्रकार की कोई भी टेस्ट सीरीज ना लें। क्यों? अभी अपन बातें करेंगे। तीसरा, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास से बचें। जी, दो तीन बातें। आपके पास जितनी अध्ययन सामग्री है, केवल जो आपने पहले तैयारी की थी, जिन बच्चों ने सीरियस रूप में तैयारी की थी, उनके पास पर्याप्त अध्ययन सामग्री है, केवल उसी सामग्री को अब पढ़ें। नई सामग्री, नई बुक, नई चीज कोई भी मैटर को लेकर के ना आए, न किसी नए शिक्षक से पढ़े, क्योंकि समय बहुत कम है, 40 दिन का समय है, पाठ्यक्रम बड़ा है। तो नई सामग्री को पढ़ोगे तो हो सकता है कि आप किसी प्रकार का नुकसान कर लो। ये मेरी एक सलाह है आपको। टेस्ट सीरीज से बिल्कुल बच करके रहना है। इन 40 दिनों में आपको किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं करना है। बहुत सारे लोग आ जाएंगे अपनी टेस्ट सीरीज बेचने के लिए, उन्हें विद्यार्थियों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है। आप मार्केट के लिए एक कस्टमर की तरह हैं। जागो ग्राहक, जागो विधान। ना आपके साथ किसी को कोई संवेदना नहीं है। रीट के अंदर जिन लोगों ने बड़ी बड़ी संस्थानों की कोचिंग सेंटरों के जिन्होंने टेस्ट सीरीज दिए थे वो सारे के सारे फेल हुए। कोई 1-2% को छोड़ दो, बाकी जिन्होंने रीट से पहले, प्री रीट अध्यापक से पहले प्री रीट करके रीट 2.0 करके खूब सारे चलाए थे इन्होंने, अधिकांशतः बच्चों का परिणाम नकारात्मक रहा, क्योंकि इनकी टेस्ट सीरीज का कोई भी लेवल नहीं होता है। और इतने ज्यादा टेस्ट सीरीज में इतने टेस्ट बना देंगे, 50-50 मॉडल पेपर, 50 मॉडल पेपर के क्वेश्चन कहां से लेकर के आएंगे। फिर उलूल जुलूल ऐसे वैसे प्रश्न बना करके छोड़ देते हैं जिनका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं होता। या तो बहुत निम्न स्तर के होते हैं या बहुत ज्यादा बकवास क्वेश्चन बना देते हैं जिनका परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं होता। आप बिना मतलब के डिमोटिवेट होंगे, केवल पुराने प्रश्नों के पेपरों को उठाइए।
अब टेस्ट सीरीज के बजाय जो है सबसे बेहतर है कि पुराने जो सालों के अंदर प्रश्न पत्र में आए हुए हैं वो से जिन भी पुराने पेपरों की किताब लेना, आरपीएससी ने जो सवाल पूछे हैं, आरपीएससी के जीके का सवाल पूछने का तरीका बहुत आसान होता है। जीके में कोई मुश्किल सवाल नहीं होता और आप जोर मार करके भी 100 में से 70-75 क्वेश्चन सही कर पाएंगे इन 40 दिनों के अंदर। 75 से ऊपर आप फर्स्ट पेपर में नहीं कर पाएंगे तो आपको फालतू काम की टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। टेस्ट सीरीज बताना पुराने पेपर और अभी जो सेकंड ग्रेड के जो 4 पेपर हुए थे, पहले ए और बी ग्रुप का हुआ था, फिर जो डी ग्रुप सी ग्रुप का पेपर हुआ था वो रद्द हो गया था। उसके बाद में जो वापस सी ग्रुप के पेपर हुए थे, सी और डी 2 ग्रुपों के अंदर हुए थे, उन पेपरों को एक बार जरूर पढ़ना। जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिकों को थोड़ा सा अच्छे से उन चीजों को पढ़ना भी कि कहां से सवाल पुट हुए हैं। ऑनलाइन कोचिंगों ने अपने क्या है कि ऑफर्स को बढ़ा दिए हैं। उन्होंने अपनी वैलिडिटी को 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आपका एग्जाम 30 जुलाई को है। तो अब किसी प्रकार के वीडियो लेक्चर को भी नहीं देखें क्योंकि उनमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये आप अच्छे से जानते हैं कि पहले आप जिन क्लासों को पढ़े थे, जितना आप स्वयं से पढ़ोगे उतना जल्दी मैटर को कवर कर पाओगे, लेकिन जितना ही आप शिक्षक के ऊपर अब निर्भर रहेंगे तो शिक्षक एक स्पीड में चलता है। क्यों? शिक्षक को एक होता है कि वह जो है क्लास के एवरेज बालकों को, प्रतिभाशाली बालकों को और जो बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे बालक है उनको सबको एक साथ लेकर के चलता है। तो उसकी स्पीड वो क्या रहेगी? धीरे रहेगी। अब आप किस प्रकार से, या कोई शिक्षक मैराथन क्लास के अंदर फटाफट पढ़ा रहा है तो भी आपके बेनिफिट नहीं होंगे। अगर आप एवरेज हैं, उन चीजों को नहीं कवर कर पा रहे हैं तो बेटर है कि आपके जो पुराने नोट्स हैं, आपके पास जो पुरानी अध्ययन सामग्री है, केवल उसी सामग्री को पढ़ें। नया क्या पढ़ना है? तो नया सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है भी, जो करंट है, समसामयिकी है, इस करंट को पढ़ना। करंट में भी क्या कि आप जो है सितंबर 2022 से लेकर के जून 2023 तक की आप चाहे क्रोनोलॉजी ले आओ, चाहे आप जो है मूमल वगैरह, जो भी आपका करंट का मैटर है, उन मैटर को, इतना मैटर आप सफिशिएंट रहेगा सितंबर 2022 से जून 2023 तक। थोड़ा बहुत अगर और पढ़ सकते हो तो इसको जून 2022 से शुरुआत कर लो, 1 साल का जो करंट पढ़ लो। इसी करंट के अंदर साथ में इकोनॉमिक्स के भी डाटा आ जाएंगे, नए अर्थ के डाटा आ जाएंगे। तो पुराने सिर्फ आपको 2 चीज छोड़नी है, करंट छोड़ना है और पुराने जो आपके अर्थशास्त्र वाले, जो अर्थव्यवस्था के जो नोट्स है उनको छोड़ देना है। नए में केवल इतना पढ़ा, बाकी सारे का सारा पुराना मैटर है वो आप रिपीट करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अब आपके पास 40 दिन है तो 40 दिन को आप जो है यूं थोड़ा सा मैनेज कर लें कि 40 में से 10 दिन तो आप अलग निकाल दो। ये 10 दिन तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए है। मैटर पढ़ने के लिए आपके पास कितने दिन है? 30 दिन, मतलब आपके पास है 4 सप्ताह। और आपके पास पार्ट कौन कौन सा है? एक तो राजस्थान का जीके है। राजस्थान के जीके के अंदर इतिहास है, कला संस्कृति है, भूगोल और फिर आपकी पॉलिटी, फिर करंट है आपका, इसके बाद है आपके पास भारत और विश्व के बारे में सामान्य परिचय, जिसमें वो आपका जीके वाला पार्ट जो है, कुछ ज्योग्राफी का पार्ट है, कुछ इंडियन पॉलिटी का पार्ट है और कुछ आपका करंट का मैटर है। और तीसरा जो मैटर है वो है आपका पार्ट है वो मनोविज्ञान का है। मतलब सामान्य से 3 बातें हैं कि आपके पास एक तो मैटर है राजस्थान का, दूसरा है भारत और इसमें कुछ विश्व का, और एक है मनोविज्ञान। आरपीएससी ने हालांकि विभाजन हटा दिया है लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट रहते हैं वेटेज मनोविज्ञान के 20 क्वेश्चन के आसपास, भारत और विश्व का भी लगभग 20 क्वेश्चन और राजस्थान के जो है 7 क्वेश्चन। तो इन 3 पार्ट को देखना है आपने।
मेरा सजेशन पहले यह रहेगा कि पहले आप राजस्थान वाला 60 नंबर का पार्ट और मनोविज्ञान का पार्ट, इन दोनों पार्टों को जो है 80 नंबर का पार्ट है, इसको आप पहले 2 सप्ताह के अंदर आप डेली जो है 10-12 घंटे 15 घंटे जितनी आपकी योग्यता जितनी आपकी क्षमता है, आप क्या कीजिए कि राजस्थान और मनोविज्ञान इन दोनों टॉपिक को जो है आप क्या करें कि 2 हफ्ते के अंदर फटाफट रिपीट करने की कोशिश करें, कि 2 हफ्ते के अंदर जो है आप इस मैटर को राजस्थान के अंदर कला संस्कृति सिलेक्टेड टॉपिक जो आपके राजा लिखे हुए केवल उन्हीं राजा को पढ़ें, जो राजवंश लिखे हैं केवल उन्हीं को पढ़ें, प्रजामंडल लिखा तो प्रजामंडल, एकीकरण लिखा तो एकीकरण, केवल वही टॉपिक, ये नहीं कि अपने गुर्जर प्रत्यार पूरे का पूरा पढ़ करके छोड़ दें, मेवाड़ पूरे का पूरा, बकायदा अपने सेकंड ग्रेड के अंदर मेंशन है कि ये टॉपिक है, तो केवल उन्हीं टॉपिकों को अच्छे से पढ़ें। 2 हफ्ते में इन दोनों पार्ट को कोशिश करने की कंप्लीट करें। हो सकता है आपको 3 हफ्ते लगे, 3 हफ्ते के अंदर राजस्थान वाला और मनोविज्ञान वाला जो है, मनोविज्ञान को सुबह सुबह 1-2 घंटे दे दो, 2-2 घंटे करके रोज पढ़ोगे, ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है, मनोविज्ञान आपने पहले भी खूब पढ़ रखी है, और राजस्थान का ये इतिहास कला संस्कृति भूगोल आपने खूब पढ़ रखा है, इसको जो है दोपहर का टाइम दे दो, कुछ करंट डेली करोगे, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में जो है इन दोनों मैटर को कंप्लीट करो। फिर 1 हफ्ता जो है इसको भारत और विश्व को दे दो। विश्व में जैसे है अपने पवने हैं तो पवनों से एक सवाल निश्चित रूप से आता है तो उसको दे दो। फिर वैश्वीकरण वाला है, उसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग वाला है, ओजोन मंडल वाला है, तो वहां से एक क्वेश्चन आता है उसको दे दो। तो आप पुराने पेपर उठाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि यहाँ से फिक्स है। यहाँ जैसे इंडिया के अंदर पॉलिटी है तो पॉलिटी के अंदर अपने मूल अधिकार से सवाल आ जाता है, अपने मूल कर्तव्यों से आ जाता है, प्रस्तावना से सवाल बन जाता है। उसके बाद में जो है राजनीतिक दल है, नया राजनीतिक दल, राष्ट्रीय जो पार्टी एक और बन गई, नहीं उस पार्टी को देख लो, उनके संस्थापक देख लो, तो जहां से सवाल उठे छोटे छोटे पार्ट हैं तो वहां से इन सवालों को अच्छे से कवर करें। तो इन मैटर को जो है अच्छे से कवर करें, 30 दिन में ये वाला मैटर हो जाए। उसके बाद जो 10 दिन बचते हैं उस 10 दिन के अंदर इनको ज्यादा से ज्यादा जितना रिपीट कर सकते हो उनको रिपीट करें, ध्यान रखना। अब मेन बात ये आ जाती है कि तैयारी करें कौन भी, कि तैयारी करनी किन किन को है। पेपर तो लगभग 6 लाख लोग हैं एसएसटी के, हिंदी के, उर्दू के, इनके देखें तो 6 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। क्या सभी 6 लाख तैयारी करें? नहीं, तैयारी करनी है केवल 30-40 हजार बच्चों को जो अभी सेफ स्कोर के अंदर थे। आप क्या कीजिए, अपनी विषय की पुरानी कट ऑफ देखिए। मान लो कि पहले पेपर 500 नंबर का है, आपके सब्जेक्ट की कट ऑफ गई है 300 नंबर के आसपास। तो जो बच्चे इस पेपर के अंदर 280 और 280 से प्लस थे वो बालक तैयारी करेंगे। जो इस पेपर के अंदर 280 और से नीचे थे, अपने कट ऑफ से, जो आपकी पुरानी कट ऑफ रही है उस कट ऑफ से 20-22 नंबर जो नीचे हैं वहां से लेकर के आगे तक वाले सारे तैयारी करें। जो 20-25 से ज्यादा नीचे हैं मैं नहीं मानता कि भाई अब वो यहां कुछ ज्यादा कर पाएंगे, समय कम है। दूसरी बात कि जिन बच्चों में पहले सब्जेक्ट के अंदर उनके कट ऑफ अच्छे रह रहे हैं नंबर, और जीके के अंदर 70-75 नंबर थे, तो वो अपने फटाफट तैयारी सारे मैटर को जिस प्रकार 30 और 10 दिन में बांट करके करेंगे तो अपना स्कोर बना करके रखेंगे। तो वो है जिन बच्चों के फर्स्ट पेपर के अंदर जो है स्कोर अच्छा है लेकिन सब्जेक्ट के अंदर जो है 40% नहीं बन रहे हैं या 40-45 बन रहे हैं, तो सब्जेक्ट तो रद्द होने से रहा नहीं भी, तो फिर वो बिना मतलब की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं। आप जिस चीज़ की तैयारी में अभी जुटे हैं, चाहे सेकंड ग्रेड में जुटे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड में जुटे हैं, चाहे कॉलेज लेक्चरर में जुटे हैं, वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। लेकिन जो बच्चे पुरानी कट ऑफ अपने अपने विषय की, अपनी कैटेगरी की पुरानी कट ऑफ देख लें, उस पुरानी वाली कट ऑफ से अगर आप 20-22 नंबर, 20-25 नंबर भी नीचे तक हैं तो आप तैयारी करके यहाँ पर अच्छा स्कोर करके कर सकते हैं। बाकी मैं नहीं मानता कि जो बच्चे सारे के 6 लाख तैयारी कर रहे हैं वो उनको तैयारी करनी चाहिए, कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि जीके पेपर एक रद्द हुआ है। जीके में आप जो है 75-80 से ज्यादा नंबर किसी भी सूरत में, आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, 20-20 घंटे पढ़ लें, उसके बावजूद भी जो है आप जो है 100 में से 80 नंबर से ज्यादा नहीं लेकर के आ सकते। 80 से ज्यादा क्वेश्चन तो कटारा भी नहीं दे रहा, उसने भी 100 में से 80 सवाल ही दिए थे, तो उतने तो वो भी नहीं दे रहा है। तो मेरा मानना यही है कि भाई जो बच्चे पुराने वाले कट ऑफ से 20-22 नंबर नीचे हैं वो तैयारी करें अच्छे से। तो 40 दिन जो है सेकंड ग्रेड वाले विद्यार्थी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जहां से जो गंभीर रूप से तैयारी करें, सब जगह से हट करके जो आपके पास मैटर है केवल उसी मैटर को पढ़िए। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अपन जो सेकंड ग्रेड वाले हैं वो 40 दिनों के बाद मिलेंगे, 1 अगस्त को मिलेंगे भाई। तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से तैयारी करिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी प्रकार का तनाव न लें। जो हुआ सो हो गया, अपने लिए अच्छा है कि दोबारा मौका है। अगर अपने को मौका नहीं मिलते तो बहुत सारे जो भ्रष्ट हैं, जो पेपर चोर थे, वो लग जाते। आप
फिर ज़्यादा दुख होता आपकी तैयारी का। लेकिन अभी आपको मौका मिला है, वो भ्रष्ट लोग बाहर हो गए हैं, तो इस मौके को बनाइए। फिर अगेन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।